बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इन संस्कृत एग्जाम सेंटर में जाने से पहले एक झलक जरूर देखें। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल। कलीचुना का सूत्र क्या होता है? CaCO। कैल्शियम ऑक्साइड CaO कलीचुना का सूत्र होता है, ठीक है। और भखरा चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH2, हाँ। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो भखरा चूना बनता है। कली चूना जिसका सूत्र होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना। और जब हम CaO में जल से अभिक्रिया करा देते हैं तब क्या बनता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, भखरा चूना बन जाता है CaOH2। भखरा चूना का सूत्र होता है CaOH2, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है। और CaOH2 मतलब बुझा हुआ चूना से ही हम घर का पेंट करते हैं। एक प्रश्न आता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है? लिखे बताएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अवशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें वैसे अभिक्रिया जिसको हम अभिक्रिया कराने के लिए हम क्या करते हैं? ऊष्मा देते हैं, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण को संतुलित करने के लिए तो आता है, ये कंप्लीट करना। संतुलित कैसे समीकरण किया जाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? पदार्थ की अनस्वरता का नियम क्या होता है? पदार्थ की अनस्वरता का नियम क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका नाश होता है, ठीक है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। यही होता है प्रक्रिया का, ये पदार्थों का अनस्वरता का नियम। सल्फ्यूरिक अम्ल का सल्फ्यूरिक एसिड जिसका सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ये अभिक्रिया का एक उदाहरण पूछेगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण दें और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण दे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी का एक उदाहरण सबसे आसान है C+O2 एरो CO2 प्लस ऊष्मा। जब कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या बनता है? ऊष्मा प्रदान होती है, जिसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर एग्जाम में आए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण दे तो फटाफट लिख देना C+O2 इक्वल टू एरो CO2 प्लस ऊष्मा, ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा लगता है, जिस अभिक्रिया को कराने में ऊष्मा का जरूरत पड़ता है तो उसे हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दो नाइट्रोजन, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। और दोनों अभिक्रिया नहीं करेगा जब तक उसको हम ऊष्मा नहीं देंगे। अगर ऊष्मा देंगे तब ये दोनों अभिक्रिया करेगा, ठीक है। तो बनाएगा NO नाइट्रोजन का ऑक्साइड, इसको बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। ये जो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? वह जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ एक नए पदार्थ के साथ मिलकर करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, ठीक है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। वियोजन अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण दे, फटाफट लिखना। इसमें क्या होता है देखेंगे, जब कोई यौगिक जो है, जब किसी बड़े यौगिक जो होता है, किसी यौगिक के बड़े अणु टूट कर करके दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनाते हैं तो इसे बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, संगमरमर का सूत्र होता है ये CaCO3, ठीक है। जब इसे हम क्या करते हैं, ज़्यादा ऊष्मा देते हैं तो ये टूट जाता है। किसमें टूटता है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। ऑक्सीकरण एवं अपकरण अभिक्रिया में क्या ये होता है वियोजन अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया। ये आएगा एग्जाम में, इसका एक उदाहरण आएगा लिखने के लिए, ठीक है। लिखना पड़ेगा CaCO3 एरो CaO प्लस CO2, ठीक है।
यहाँ पर देखो ये भी कह रहा है CaO को कली चूना भी कहा जाता है, ठीक है, जिससे सीमेंट का निर्माण, जिसका यूज हम करते हैं सीमेंट के निर्माण में। चलो देखते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, जब हम यौगिक में क्या करते हैं, विद्युत प्रवाह करते हैं तो उसका अपघटन होता है, ठीक है। तो इस स्थिति को बोलते हैं हम वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl में, सोडियम क्लोराइड में जब धारा हम डालते हैं तब क्या ये दो टुकड़ों में टूटता है, सोडियम और क्लोरीन में टूटता है, ठीक है। सोडियम कैथोड पे रहता है, क्लोरीन एनोड पे रहता है। इस क्रिया को बोलते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट एक प्रश्न करता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, ठीक है। जिसमें किसी यौगिक में एक अनुभाग लेते हैं उसमें एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सही है? नहीं, एकल विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। कहने का मतलब ना, एक जो ज्यादा बलवान होता है धातु, मतलब ज्यादा क्रियाशील धातु होता है, और वो कम क्रियाशील धातु को हटा करके उसके जगह पे बैठ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रिया, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना Fe+CuSO4, Fe ज्यादा क्रियाशील है और Cu कॉपर कम क्रियाशील है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, लोहा ज्यादा क्रियाशील है, तो देखो Cu को हटा दिया, साइड कर दिया ना, और उसके जगह पर ये बैठ गया खुद, FeSO4 हो गया, फिर सल्फेट हो गया। यहाँ पर समझेंगे अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा कर करके उसके जगह पे बैठ जाता है। इस स्थिति को बोलते हैं हम एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसका एक उदाहरण दे, एग्जाम में आता है लिखने के लिए, लिख देना Fe+CuSO4 एरो FeSO4+Cu। हाँ, एक प्रश्न करता है उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? जिसमें यौगिक अपने, जैसे हम पढ़े थे ना एकल विस्थापन अभिक्रिया, उसमें अधिक क्रियाशील धातु क्या करता है, कम क्रियाशील धातु को हटाकर उसके जगह पे बैठ जाता है ना। परंतु उभय विस्थापन अभिक्रिया में उभय विस्थापन का मतलब दोनों तरफ से विस्थापन होगा, ठीक है। ये एक धातु उसको हटा के उसके जगह पे बैठ जाएगा, वो धातु उसको हटा के इसके जगह पे बैठ जाएगा। यह क्रिया कहलाता है उभय विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखते हैं क्या हम, NaCl प्लस AgNO3 है ना, सोडियम है और सिल्वर है, ठीक है। तो सोडियम जो होता है Ag को हटा करके इसके जगह पे बैठ जाता है, और फिर इसको यहीं ला, और ये सिल्वर जो है Na को हटा के इसके जगह पे बैठ जाता है। जैसे देखो Ag जो है NO3 के साथ है, अब देखो अब AgNO3 के साथ Ag हट गया, इसके जगह पर Na आ गया ना, NaNO3, ठीक है। AgCl प्लस NaNO3, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब दोनों तरफ से विस्थापन होता है, ठीक है, जब दोनों तरफ से विस्थापन होता है तब उसे हम बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं अपक्षेपण अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, बताओ क्या होता है अपक्षेपण अभिक्रिया? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो है ना अभिक्रिया के फलस्वरूप जो ठोस विलयन में ठोस के रूप में जमा हो जाता है, अपक्षेप के रूप में जमा हो जाता है। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप विलयन में ठोस के रूप में नीचे जमा हो जाता है, उसे बोलते हैं अपक्षेपण अभिक्रिया। अपक्षेपण अभिक्रिया का अच्छा उदाहरण है NaCl प्लस AgNO3 एरो AgCl प्लस NaNO3। ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और अपक्षेपण अभिक्रिया भी है। अपक्षेप का बनना का मतलब समझता है, दही होता है, दूध फट गया, फट जाता है तो उसका जो होता है क्या, अपक्षेप जो नीचे जाकर के जम जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल और भस्म एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जल तथा खनिज लवण बनाते हैं, इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और भस्म दोनों एक दूसरे का दुश्मन है, जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलेगा तो जल और खनिज लवण बन जाएगा, ठीक है। देखो ना अम्ल अपना गुण दिखाएगा, ना भस्म अपना गुण दिखाएगा, दोनों गुण मिल करके पानी बन जाता है, जल खनिज लवण बन जाता है। ये कहलाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका अच्छा उदाहरण दे दो, HCl प्लस NOH, HCl प्लस NOH एरो NaCl प्लस H2O, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीकरण तथा अपकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। जिसमें अपकरण अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, जिसमें नाइट्रोजन की जरूरत होती है, हाइड्रोजन की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं क्या? अपकरण अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया। और अपकरण का दूसरा नाम होता है अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, या प्रकाश की उपस्थिति में जब प्रकाश रहेगा, सूर्य का प्रकाश रहेगा तो ये अभिक्रिया होगा, उसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे क्या हो गया यहाँ पे? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये दोनों मिलकर के क्या बन गया? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दहन किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ जल करके उष्मा उत्पन्न करता है, ये दहन कहलाता है, ठीक है। दहन कहते हैं। लेकिन ज्वलन किसको कहते हैं? ज्वलन ताप किसे कहते हैं? ज्वलन ताप, जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। कहा जाता है कि किसी भी पदार्थ को जलने के कितने, मतलब दहन होने का कितने शर्त हैं? 3 शर्त होते हैं, ठीक है। पहला, ज्वलन ताप होना चाहिए, ठीक। और दूसरा ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए। और तीसरा ऑक्सीजन होना चाहिए। ऑक्सीजन रहना चाहिए, ज्वलन ताप रहना चाहिए, ज्वलनशील पदार्थ रहना चाहिए, तभी कोई पदार्थ जल सकता है, नहीं तो फिर नहीं जलेगा, ठीक है। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।